तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर। तो इससे पहले हमने आपको पहला दूसरा को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का जो तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को कहा गया है कि प्रत्येक बल्ला यानी एक बल्ला और प्रत्येक गेंद यानी एक गेंद का क्या मूल्य होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है। तो एक क्रिकेट टीम का कोच है, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का भी कोच कौन है, गौतम गंभीर। तो उसी टाइप से क्रिकेट टीम का जो कोच है वो एक दुकान पर गया, 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंदे खरीदा। तो दुकानदार उससे लिया 3800 रुपया। फिर दोबारा जो है बाद में उसने 3 बल्ला फिर खरीदा और 5 गेंद खरीदा 1750 रुपया में। तो ये बताइए कि एक बल्ला और एक गेंद का क्या मूल्य होगा। सवाल तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, एक बल्ला एक गेंद का क्या मूल्य है हमें तो अभी पता है नहीं। जो हमें पता नहीं रहता है उसे हम लोग जो है मानते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। तो क्रिकेट टीम का जो कोच है क्या को बल्ला खरीदा है, 7 बल्ला खरीदा है और 6 गेंदा खरीदा है, तो 3800 रुपया लगा। तो 7 बल्ला, एक बल्ला का दाम x टका, तो 7 बल्ला का दाम क्या टका। चलिए x हटाइए। अगर एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो बताइए 7 बल्ले का दाम कितना रुपया होगा, 700 रुपया। क्योंकि इसको 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया, तो 700 हो गया। अगर एक गेंद का दाम 50 टका है, 50 छोड़िए 10 टका है एक गेंद का दाम, अगर 6 गेंद खरीदेंगे तो क्या टका लगेगा, तो 6 से गुना करेंगे यानी 60 रुपया। तो दुकानदार टोटल हमसे कितना लेगा, तो 700 प्लस 60 कितना, 760 रुपया लेगा। उसी टाइप से अभी क्या है कि 7 बल्ला है, हमने एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया माना, तो अभी 100 को हटा के क्या मान लिया है, x रुपया। जिस तरह से 100 को गुना किए 7 से तो कितना आया, 700। यानी x के जगह में 100 माने तो गुना किए किससे, 7 से। अभी 100 के जगह हम कितना मान लिए हैं, x, तो 7 को गुना करेंगे किससे, x से। तो लिख देंगे 7x प्लस 6 गेंद। तो एक गेंद का मूल्य अगर 10 टका मानते हैं तो 6 गेंद का क्या करते हैं, 6 गुना 10 करते हैं तो कितना आया, 60। अभी ये 10 के जगह पे कितना माने हैं, तो y माने हैं। तो एक गेंद का दाम 10 टका, तो 6 गेंद का दाम 60 रुपया, तो एक गेंद का दाम y टका, तो 6 गेंद का दाम कितना, तो 6 गुना y, तो 6y टका बराबर कितना लिखेंगे, तो 3800 रुपया लिखेंगे। ये हो गया समीकरण 1। यानी 7 बल्ला बोला तो 7x, 6 गेंद बोला तो 6y बराबर 3800। ठीक है। इसको प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि दुकानदार हम लोग को जो बल्ला देगा और गेंद जो देगा तो मूल्य को प्लस करेगा, तब ना वो पूरा कुल मूल्य बताएगा। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1। इसी टाइप से समीकरण अब दूसरा निकालेंगे, समीकरण 2। और इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ से हमारा जो है 2 समीकरण रेडी होगा। वो 2 समीकरणों को जो है हम लोगों के पास 4 नियम है, तो चारों नियम में से कोई सा नियम लगा देंगे और हिसाब को बना के क्लीन कर देंगे। तो अब आते हैं पुनः प्रश्न से। तो कोच जो है 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा तो 3800 टका लगा। फिर जो है बाद में उसने 3 बल्ला, एक बल्ला का दाम x टका है, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3x प्लस फिर कितना गेंद खरीदा है, 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम y टका है, तो 5 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 5y बराबर अभी कितना टका लगा है उसको, तो 1750, 1750 लिख दिए। ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया, तो दिक्कत है। चलिए अब जो है इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। विधि तो 4 है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। और सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। तो उसी विधि से जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इधर जो लिखे थे आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे, क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, आया। चलो
तो लिख देते हैं इधर समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ये एक विधि है हिसाब को सॉल्व करने का, पूरा आसान है। देखिए समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग एक लकीर फाड़ देंगे और हम लोग या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को क्या करते हैं, तो सेम करते हैं। अभी जैसे यहाँ 7x और यहाँ कितना x है, 3x है, तो हम लोगों को 7x यानी x वाले को या y वाले को सेम करना रहता है। तो यहाँ x वाला है, यहाँ y वाला है, तो यहाँ 7x है, यहाँ 3y है, और यहाँ 6y है, यहाँ 5y है, तो किन को सेम करना है, हम या तो x वाले को सेम कर सकते हैं या तो y वाले को भी सेम कर सकते हैं। यहाँ 7 है, अगर इस 7 को किससे गुना कर दें, 3 से, अगर ये 3 को किससे गुना कर दें, 7 से, तो 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21, तो दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। और विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है, या तो x वाले को या तो y वाले को। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ 7x गुना 3 करेंगे तो 21x हो जाएगा। फिर यहाँ 7 को अगर समीकरण 2 से गुना करते हैं तो 3x गुना 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21x बराबर नहीं हो गया। हमेशा विलोपन विधि में या तो y वाले को या तो x वाले को सेम किया जाता है। अगर y वाले को सेम करते तो क्या करते, 6y है, यहाँ किससे गुना करते, 5 से, तो 6 पंचे 30y, और यहाँ 5y है तो इसको किससे गुना कर देते, 6 से, 6 पंचे 30y, यहाँ भी 30y, यहाँ भी 30y आ जाता, लेकिन किसी एक को ही सेम करना रहता है। तो अभी 7x वाले को सेम कर रहे हैं, तो 3 से अगर गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे, 7 तिया, अच्छा इधर लिखते हैं, यहाँ तो अभी जगह है नहीं, तो 3 गुना 7x करेंगे तो कितना हो गया, 7 तिया 21x प्लस है, प्लस लिख देना है, और 6 तिया 18y बराबर है, बराबर लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 3800 गुना 3 करेंगे, तो उधर से गुना करते आते हैं, 0 गुना 3 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 0 गुना 3 करेंगे, ये भी 0 हो गया, 0 0, फिर 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 3 तिया 9 2 11, मतलब 11,400 आ गया। ये हो गया हम लोगों का 11,400। ये समीकरण अब जो है इसको, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको गुना करते हैं, 7 तिया 21x प्लस 7 पचे 35y बराबर 7 गुना इतना करेंगे तो 7 गुना 0 करेंगे तो 0 ही हो गया, और 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 49 51 52 53, 49 3 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 कम 7 7 5 12, ठीक है। तो इसको 3 से गुना करा दिए थे और इसको 7 से गुना करा दिए, और गुना कर करके जितना आया उन सबको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे भाग में सिस्टम नहीं होता था, जैसे सेम सेम हो गया, चिन्ह को जो पलटी करते थे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो छुपा हुआ क्या है, प्लस है, प्लस है तो लिख दीजिए माइनस, और प्लस है तो लिख दीजिए माइनस, और यहाँ कुछ नहीं प्लस है, इसके लिए भी क्या लिख देंगे, तो माइनस लिख देंगे। और अगर प्लस माइनस में पहले से चेंज रहता तो किसी को चेंज नहीं करते। अगर ऐसा रहता कि माइनस 21x रहता और यहाँ तो प्लस का 21x है ही, तो किसी का भी चिन्ह पलटी नहीं करते। लेकिन अभी यहाँ क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस में है तो इसको माइनस में लेके जाएंगे, जब इसको माइनस में लेके जाएंगे तो सबको माइनस में लेके जाना पड़ेगा। यह है विलोपन विधि, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.3 के बाद जो 3.4 है उसमें 1 नंबर का जो सभी हिसाब को विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, तो वहाँ आपको विलोपन विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी एक हिसाब में यूज हुआ है इसका, तो देखिए ये 21x कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस का 18y है, माइनस का 35y है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17y, 17 ना आएगा रे, 35 17 18 8 7 9 50 से लिख दो, हाँ 35 ही आएगा, तो माइनस 17y हो गया। बराबर इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 850 आ गया, कितना 850। लेकिन 12,250 बड़का है या 11,400 बड़का है, तो ये बड़का है, तो इसके लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, इसके लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 17 यहाँ बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो किस में चले जाएगा, तो भाग में चले जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 850 बट्टे कितना, तो 17, ठीक है।
गुना में था 17, 17 भाग में आ गया, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 1 0 इटो चिपका देंगे। ठीक है, तो इसीलिए y कितना आ गया, तो y आ गया कितना 50, यानी y का मान आया 50। तो एक गेंद का मूल्य हमने y माना है। y मतलब क्या, y का मान कितना आया, तो 50 आया है। बैठो, y का मान 50 आया है, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, तो 50 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये जो 50 आया है इसको जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, इससे जो है हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, उधर तो जगह है नहीं, तो इधर लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो 2 में रख देते हैं हम। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में जो है हम लोग y का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 का 3 लिख दे, 3x लिख दिए, प्लस 5 5 है 5 लिख दीजिए, बीच में कुछ क्या है, गुना है। और y का मान कितना आया, तो y का मान 50 आया, तो 50 लिख दीजिए बराबर कितना 1750। तो क्या लिख देंगे, 3x प्लस 5 25, 1 0 चिपका दिए बराबर कितना 1750, या 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 1750, प्लस का 250 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 250 हो जाएगा, या x बराबर क्या लिख सकते हैं 1750 माइनस हो जाएगा तो 1500। अब बताइए 3 किस में था, गुना में बराबर किस पर लेके चले जाएंगे, किस में आ जाएगा, भाग में। 3 एकम 3, 5 तिया 15, डबल 0 उतार दीजिए तो कितना हो गया, इसलिए x का मान कितना हो गया, x का मान 500 आ गया। तो x हमने क्या माना है, x माना है एक बल्ले का मूल्य, यानी x के लिए हम लिख देंगे 500, और y हमने क्या माना है एक गेंद का मूल्य, तो वो गेंद का मूल्य कितना आ गया 50। बस यही निकालना था। यहाँ बोला गया था ना कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। और ये जो सवाल है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। हमें तो इससे भी याद नहीं है, इधर ही पूछा गया है। मतलब आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख लीजिएगा, 1-2 ईयर पिछले साल ही ये पूछा गया है। तो इसके लिए अतः में लिख देते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य यानी x कितना आ गया 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y यानी 50 रुपया। एक गेंद 50 टका और एक बल्ला का दाम 500 रुपया। जैसे कि कोच लिया था, जैसे 7 बल्ला लिया था, तो 7 बल्ला यानी एक बल्ला का दाम 500, तो 7 बल्ला का दाम 7 पचे 3500 टका। अच्छा चलिए 3500 टका। और क्या लिया था, 6 को गेंद खरीदा था, एक गेंद का मूल्य 50 टका, तो 6 गेंद का मूल्य 6 पंचे 300 मतलब 300 रुपया। तो 3500 और 300 क्या टका 3800, और यहाँ 3800 लिखा भी है, इसका मतलब हिसाब भी हम लोगों का क्या हुआ है, राइट बना है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।